कि एक नदी के किनारे एक ऋषि का गुरुकुल था। बहुत सारे बच्चे आकर के उसमें शिक्षा ग्रहण करते थे। तो एक बार एक इसी तरह एक बैच था। 12 वर्षों के बाद उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो ऋषि ने सोचा कि अब इनकी परीक्षा ली जाए। पुराने समय में लिखित परीक्षाएं तो होती नहीं थी, व्यवहारिक परीक्षा ही ली जाती थी। तो उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाया और ये कहा कि देखो बच्चों, आपकी शिक्षा पूरी हो चुकी है, अब एक काम करिए, गुरु दक्षिणा के तौर पर इस आश्रम को नदी के पानी से धो दीजिए। अब शिष्य भागे, बाल्टी उठाने लगे। तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं, बाल्टी नहीं लेनी है, ये जो बांस की टोकरियां पड़ी हैं पास में, इनको भर भर के आपको आश्रम को धोना है। अब कई शिष्यों ने सोचा कि बांस की टोकरी में तो सुराख होते हैं, इसमें पानी रुकेगा कैसे। तो लगता है गुरुदेव हमारी व्यवहारिक ज्ञान की परीक्षा लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कोशिश करी एक बार और फिर छोड़ दिया। ये कहा कि गुरुदेव, इस प्रकार से आश्रम को धोना संभव नहीं है। लेकिन कुछ शिष्य ऐसे थे जो ये मानते थे कि गुरुदेव कभी गलत बात नहीं कह सकते, इसलिए वो उसमें लगे रहे। एक पहर बीत गया, 3 घंटे हो गए, फिर भी टोकरी पानी में डुबोएं और पानी उसके सुराखों से होकर के नीचे से निकल जाए, बिल्कुल भी आता नहीं था। तो आश्रम को धोने का सवाल ही नहीं उठता था। तो धीरे धीरे आधे से ज़्यादा बच्चे भी चले गए। कुछ समय के बाद शेष बचे हुए बच्चे थे, वो भी हार मान गए और उन्होंने सोचा कि गुरुदेव तो हमारी अलग तरह की कोई परीक्षा ले रहे थे, इस बांस की टोकरी में पानी कैसे रुक सकता है। लेकिन एक शिष्य था उनका, वो फिर भी लगा रहा, क्योंकि वो ये मानता था कि मेरे गुरुदेव कोई गलत बात तो कह ही नहीं सकते। वो लगा रहा। शाम के 4 बज गए। अब क्या हुआ कि उस टोकरी के बांस को बार बार पानी में डुबोने के कारण उसके जो सुराख थे वो बांस फूलने के कारण बंद हो गए और कई घंटों के बाद उसमें पानी रुकने लग गया। अब वो टोकरी भरता और ला ला करके उसने पूरा आश्रम धो दिया। बाकी बच्चे देखते रहे। केवल वही बच्चा परीक्षा में पास हो। तो इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है कि गुरु और माता पिता जो कहते हैं उस पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। उनकी सलाह अनुभव पर आधारित होती है और वो कभी भी आपके अहित की बात नहीं कह सकते और अव्यवहारिक बात भी नहीं कहेंगे, इसलिए उस पर तत्परता से लगे रहना चाहिए। दूसरा सबक इस कहानी का यह है कि मेहनत से आश्चर्य घटित होते हैं। लगे रहिए, परिश्रम करते रहिए, परिणाम आपकी अपेक्षाओं से ज़्यादा बड़े आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि मेहनत कहाँ करें। यहाँ टोकरी वाली बात तो लागू होती नहीं परीक्षा के अंदर। तो देखिए, मेहनत कहाँ करनी है आपको। जो भी आप पढ़ते हैं उसको दोहराइए। मंत्र ये है, आज जो आपने पढ़ा है उसको दूसरी बार करिए, 3 दिन के बाद एक बार फिर दोहराइए, 6 दिन के बाद एक बार फिर दोहराइए। इससे आपकी रिटेंशन की कैपेसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह से मैथमेटिक्स के जो आप सवाल करते हैं वो लेकर बैठिए और जो एक्सरसाइज कर चुके उसे 3 दिन के बाद फिर कीजिए, उसे 6 दिन के बाद फिर कीजिए। और इसी प्रकार से जितने भी फॉर्मूले और इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं उनको भी एक कागज पर लिख लीजिए और उनको तो रोजाना दिन में कई बार दोहराइए। इस प्रकार ये चीजें आपकी स्मृति पर अंकित हो जाएंगी और परीक्षा के अंदर बहुत ही सहायक सिद्ध होंगी। मेरी याददाश्त ऐसी कभी नहीं रही कि भर भर के नंबर आए। बहुत ही मॉडरेट डिवीजन आती थी परीक्षा के अंदर और मुझे तो छोटी छोटी डेफिनेशन भी याद नहीं होती थी।
एक सेंटेंस की डेफिनेशन भी याद नहीं होती। लेकिन मैंने बहुत समय के बाद एक चीज देखी, जब मैंने गीता पढ़नी शुरू करी तो अभी जो मैंने आपको ये बताया कि उसको बार बार दोहराना चाहिए। मैं प्रतिदिन गीता का पाठ करता हूँ और ये पाठ करते करते हुआ क्या है कि मुझे पूरी पुस्तक 18 अध्याय याद हो गए। वानगी के तौर पर जैसे पहला अध्याय है उसको मैं आपको सुनाता हूँ। धृतराष्ट्रवास धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजय दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधन सदा आचार्य उत्संगम में राजा वचनम में ब्रवीत पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं तनुं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुध युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ दृष्टकेतुस्य कितान काशीराजस्य वीर्यवान पुर्जित कुंती भोजस्य सभ्यस्य नरपुंगवा युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजास्य वीर्यवान सुभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टाय तान्निबो द्विजोत्तम नायकामुन सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। इस प्रकार मैं आपको पूरे 700 श्लोक सुना सकता हूं, घंटों बीत जाएंगे। जो मैंने कहा है वो बिल्कुल सच है। आप बार बार दोहराइए चीजों को, चमत्कार होगा। धन्यवाद।